मेटल्स में लगातार यहां पर दबाव बना हुआ है। एल्यूमिनियम में और गिरावट है। कॉपर 2 हफ्ते गिरने के बाद आज भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। आयरन और 1 साल के लोज पर है। स्टील की डिमांड कमजोर है। कुणाल, मुझे याद है लास्ट टाइम आपने कहा था कि मेटल्स में सितंबर में गिरावट देखने को मिलेगी, एंड यस, वो देखने को मिल भी रही है। आज डेटा सारा का सारा ऑन द वीकर साइड है। 25 बेसिस पॉइंट की इंटरेस्ट रेट कट फैक्टर्ड इन है। अब यहां से क्या देखना चाहिए और मेटल्स में क्या करना चाहिए? जी, मेटल्स की जो वीकनेस है दैट इज मोर टू डू विद चाइना रेदर देन द ग्लोबल सिनेरियो। और ऊपर से हम देखते हैं पहले क्या होता था, अगर आप कोई भी यूएस का कमजोर डेटा देखते थे आते हुए, सो यूएस के कमजोर डेटा आने के कारण आपको हर एक कमोडिटीज में तेजी दिखती थी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, वो नैरेटिव पे कमोडिटी की मूवमेंट होती थी। अभी लास्ट 6 महीने से इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो गया है। तो अभी जब तक चाइना से कोई कॉन्क्रीट मेजर्स लिए नहीं जाते, सो पिछले हफ्ते नीचे आ रहा है। सो द थिंग इज वी नीड सम रियली बिग न्यूज फ्रॉम चाइना इन फॉर्म सम स्टिमुलस पैकेज फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। क्योंकि आज मेटल्स की चाइना की जो जीडीपी है उसका 25% चाइना की रियल एस्टेट मार्केट से आता है। और मेटल्स की जो डिमांड है वो अगर रियल एस्टेट से देखेंगे तो 40% डिमांड चाइना में जो मेटल की डिमांड आती है वो रियल एस्टेट से आती है। सो वी नीड टू हैव सम मेजर सम स्टेप्स टेकन बाय चाइनीज गवर्नमेंट कि जिसके कारण मेटल में तेजी आए, जो एज ऑफ नाउ मिसिंग है। मेरी राय में अभी भी इसमें छोटे मोटे उछाले आते रहेंगे, बट बड़ी तेजी होने के लिए चाइना की ओर से बड़ा ट्रिगर आना चाहिए, तब तक कोई मीनिंगफुल अपसाइड नहीं आएगी। ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से मैं रिकमेंड करूंगा कॉपर अराउंड 779 778 के आसपास बार्गेन बाय करना चाहिए। 3-4 रुपये यहाँ से घटता है तो बाय करना चाहिए। 774 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में 790 791 के टारगेट्स के लिए बाय करना चाहिए। ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते मीनिंगफुल करेक्शन देखा है। यूएस के बॉन्ड यील्ड लगातार नीचे आ रहा है, सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यूएस के भी थोड़े डिम होते जा रहे हैं एज ऑफ नाउ। सो ऐसे सब माहौल में लंबी तेजी होना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो लॉन्ग टर्म तेजी यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। साथ ही साथ कुणाल, जिस तरह की प्रॉफिट टेकिंग गोल्ड में आई है और उससे काफ़ी ज़्यादा सिल्वर में आई है, यहाँ पर क्या करें? See, it's a fourth consecutive month when China is not buying gold. So हर महीने 15 से 16 टन गोल्ड बाई चाइना करता था। 4 महीने से चाइना गोल्ड बाई नहीं कर रहा है। और अगर चाइना की इकोनॉमी कमजोर हो रही है और चाइना में इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी कम हो रही है, तो सिल्वर पे उसका लॉजिकली थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आना चाहिए, जो आ रहा है। गोल्ड और सिल्वर के फंडामेंटल इंटैक्ट है, पर हमने अप्रैल महीने में जो गोल्ड और सिल्वर में मूवमेंट आती हुई देखी थी, जहां पे सिल्वर 94-95,000 हो गया था, या गोल्ड भी अगर देखेंगे तो $2500-2600 हो गया था। सो ये मूवमेंट ने अप्रैल महीने में ही पूरा रेट कट को डिस्काउंट कर दिया है। सो $600 गोल्ड ऊपर है, और सिल्वर की बात करेंगे तो 25,000 रुपये एमसीएक्स पे सिल्वर ऊपर है स्टार्ट ऑफ द ईयर से। तो हम लोग रेट कट रेट कट रेट कट रेट कट, बट भाई ऑलरेडी रेट कट डिस्काउंटेड है गोल्ड और सिल्वर में, और इसी कारण गोल्ड और सिल्वर बढ़ नहीं पा रहा है। मेरी राय में बहुत ज्यादा करेक्शन आता है तो लेना चाहिए, अभी एग्रेसिव बाई नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी अनचेंज है। जहां पे चाइना की सेंट्रल बैंक बाई नहीं कर रही है, वहां पे ईटीएफ ने पिछले महीने ईटीएफ ने 25 टन गोल्ड बाई किया है, ग्लोबल ईटीएफ ने। तो इसमें कोई डायरेक्शनल चेंज नहीं है। छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग आएगा और थोड़ा बहुत और घटेगा। 70,000 के आसपास, 70,200 के आसपास गोल्ड। और जहां तक सिल्वर की बात करेंगे, 80,000 के आसपास सिल्वर। फिर से बार्गेन बाइंग करना चाहिए। नेक्स्ट हफ्ते फेड का मीटिंग है, जहाँ पे रेट कट कितना होगा और आगे कितना रेट कट होगा, ये सब पे क्लैरिटी आएगी। तब तक बहुत ज्यादा घट जाता है तो लेके काम करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर क्रूड ऑयल में क्या करने की राय देंगे कुणाल? बिकॉज पिछले हफ्ते की 10% की गिरावट, जो कि सबसे बड़ी वीकली डिक्लाइन है 11 महीने में। कुछ बहुत खरीदारी आज एंटिसिपेटेड थी। ऑफ कोर्स वो गल्फ ऑफ मेक्सिको का हरिकेन एक सपोर्टिव फैक्टर भी है, लेकिन यहाँ पर अब क्या किया जाए? बिकॉज ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज हैं वो अब अगले साल के लिए बेरिश हो रहे हैं। Yeah, so we've seen all the large banks downgrading oil. सबको $80 में 90 लगता था, और सबको $65 पे $50 लगेगा। या That has been a trend historically. I am of the view that all the negatives are majorly priced in. WTI should bottom out at $65. All the bad news are already भाव के अंदर सब bad news है। आगे जाके इकोनॉमिक
इकोनॉमीज थोड़ी स्लो होने वाली है या आगे जाके थोड़ी सप्लाई बढ़ने वाली है, तो ये सब न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। एज ऑफ नाउ आप देखेंगे तो ऑयल मार्केट का डिमांड और सप्लाई देखेंगे तो नियर टर्म में टाइटनेस कंटिन्यू दिख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हुई ये लेवल से। 5700 के आसपास बाई करना चाहिए। धीरे धीरे आपको 5900 5950 तक के लेवल देखने मिलेंगे। ऐसे टाइम पे ही ऑयल बाई करना चाहिए जहाँ पे किसी को बाई नहीं करना है। सो ऑयल का फंडामेंटल इंटैक्ट है। नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो मैं यहाँ से बुलिश हूँ ऑयल में।